Hampi, कर्नाटका. It was in my bucket list for many years. पुणे या फिर मुंबई से आपको हॉस्पिट तक के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है. हॉस्पिट से हम्पी जाने के लिए आपको लोकल बस या फिर रिक्शे से जाना पड़ता है. मैं SRE ट्रैवल से ट्रैवल किया था. कुछ 1000 रुपीज़ चार्जेस थे हॉस्पिट तक के लिए. हॉस्पिट से विरूपाक्षा टेम्पल तक मैं लोकल बस से गई थी. विरूपाक्षा टेम्पल उतरते ही मैंने 2 व्हीलर हायर करने के लिए हंटिंग चालू किया. कमलापुर में मुझे एक्टिवा मिल गई. 250 रुपीज़ पर डे चार्जेस थे उसके. मेक माई ट्रिप से मैं ऑलरेडी होटल बुक कर चुकी थी इन हिप्पी आइलैंड सनीज गेस्ट हाउस. उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो बोट तो बंद थी. ऑप्शन नहीं था, बाय रोड जाना ही था, तो बाय रोड निकल गई. विरूपाक्षा टेम्पल पहुँचते ही मैंने लोकल लोगों से पूछा कि मैं 2 व्हीलर कहाँ से हायर कर सकती हूँ. उन्होंने मुझे काफ़ी जगह भी बताई. वहाँ पे जाने के बाद देखा मुझे मतलब नॉर्मली गाड़ियाँ तो ऑलरेडी हायर्ड थी और उसके बाद जो गाड़ियाँ बची थी वो मुझे पसंद नहीं आई. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कमलापुर से ही लूँगी. मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि वहाँ पे मुझे गाड़ी आसानी से मिल जाएगी. अगर विरूपाक्षा टेम्पल से हिप्पी आइलैंड जाने के लिए बाय बोट भी जा सकते हैं. एक 5 to 10 मिनट्स का डिस्टेंस है जस्ट बाय बोट. और मैंने विरूपाक्षा टेम्पल से तो वैसे गाड़ी हायर नहीं की थी, तो कमलापुर से मैंने सनीज गेस्ट हाउस का डिस्टेंस चेक किया तो एक 25 किलोमीटर का डिस्टेंस था बाय रोड. आई वॉज सरप्राइज क्योंकि पत्थरों में भी इतनी हरियाली नज़र आ रही थी. हिप्पी आइलैंड के नियर बाय तो पहुंच ही गई थी, बट हिप्पी आइलैंड जाने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था, कॉरेकल राइड. ये था मेरा रूम इन सनीज गेस्ट हाउस विथ मच्छरदानी. मच्छर काफ़ी थे यहाँ पे. अराउंड 2:30 PM मैं होटल में तो पहुंच ही गई थी रेस्ट करने के बाद. और ये रहा हिप्पी आइलैंड का सबसे अमेजिंग प्लेस, सनसेट पॉइंट. ब्यूटीफुल सनसेट. बहुत ही पीसफुल जगह थी ये. अगर आप कर्नाटका में हो और आपने अन्ना की इडली नहीं खाई तो उस दिन का ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता है. अन्ना हर रोज़ इडली, डोसा, मेदू वड़ा, पूरी भाजी ये ऑप्शन लेके आते थे 20 to 25 रुपीज़ के रेंज में. मोस्ट अमेजिंग प्लेस, राइस पैडी फील्ड. यहाँ का वेदर कुछ अजीब था. कभी अचानक से बारिश आती थी, आसमान खुल जाता था, अचानक से धूप आने लगती थी, या फिर कभी कभी तो पता नहीं चलता था कि आगे क्या होने वाला है. अजीब से वेदर के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई.
इस प्लेस को विजया टेम्पल या फिर विजया विठला टेम्पल कहते हैं। आपने तो 50 रुपीज़ के नोट पे भी देखा होगा। ये जगह काफ़ी फेमस है। एंट्रेंस डोर काफ़ी रूइंड है। बहुत ही बड़ा टेम्पल था ये। इस टेम्पल को विज़िट करने के लिए कुछ नॉमिनल एंट्री फ़ी पे करनी पड़ती है। ये एक ही टेम्पल देखने के लिए मेरा पूरा दिन निकल गया। ये है हिप्पी आइलैंड का नाइट लाइफ। काफ़ी रेस्टोरेंट है यहाँ पे। और ये हिप्पी आइलैंड से विरूपाक्षा टेम्पल का व्यू। Hampi is an ancient village in the South Indian state of Karnataka. It's dotted with numerous ruined temple complexes from the Vijayanagar Empire. ये मेरे 5 दिन की ही ट्रिप थी। बस फेयर पुणे टू हॉस्पेट एंड हॉस्पेट टू पुणे 2200 तक के अराउंड हुआ था। एक्टिवा लोकल ट्रैवल के लिए हायर कर ली थी तो 250 रुपीज़ पर डे। लोकल फूड ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हाँ, मगर आप हिप्पी आइलैंड में खाते हो तो फूड एक्सपेंसिव पड़ेगा। हम्पी के पूरे ट्रिप का बजट अराउंड 8000 तक हुआ था पुणे टू पुणे।